हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और साथ में ही इसके जो सैम्पल क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 उसको भी हम लोग वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स सी सैम्पल क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है। In figure 6.7, A, B, C, D and E, F are three lines concurrent at O. Find the value of Y. तो यहाँ पे given है कि A, B, C, D and E, F ये 3 lines given है जो कि concurrent हैं at O। यानी concurrent means क्या होता है कि जो meet करती हैं at the O point। ठीक है, तो इनका meeting point क्या है, तीनों ही lines का O है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। यहाँ पे हमें एंगल गिवन है COE वाला, ये 2y का गिवन है, एंड एंगल AOD जो है वो 2y का, ये भी गिवन है, एंड साथ में ही एंगल BOF जो है ये हमें 5y का गिवन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो AB लाइन है एंड EF लाइन है, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है AOE वाला एंगल एंड BOF वाला एंगल, ये कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में कि एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF is equal to 2y, and the reason is because these are vertically opposite angles. Okay, तो it means यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 5y की मिली है ना। अब देखिए यहाँ पे कि एंगल COE वाला एंगल EOA एंड AOD ये मिल करके यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल COE प्लस एंगल EOA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू हो गई 2y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि 9y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, इट मीन्स इक्वल टू 20 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें चाहिए थी जो कि हमें क्या मिली है, 20 डिग्री की मिली है। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सैम्पल क्वेश्चन 2 में गिवन है कि इन फिगर 6.8 x इज इक्वल टू y एंड a इज इक्वल टू b, देन प्रूव दैट कि l इज पैरेलल टू n। यहाँ पे हमें 3 लाइंस गिवन है L, M एंड N की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिया है कि x इज इक्वल टू y एंड a इज इक्वल टू b। तो हमें प्रूव कराना है कि l इज पैरेलल टू n। तो यहाँ पे क्योंकि हमें एंगल x इज इक्वल टू एंगल y गिवन है और ये किस टाइप के एंगल्स हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि एक ही डायरेक्शन में बनते हैं, एक ही साइड में बनते हैं, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिकॉज x इज इक्वल टू y एंड दिस इज गिवन, सो दिस इम्प्लाइज दैट पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि l इज पैरेलल टू m, है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि l इज पैरेलल टू m बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसी तरीके से यहाँ पे A एंड B ये एंगल्स हमें इक्वल गिवन है एंड A एंड B एंगल्स भी एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, है ना। तो ये भी कैसे एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो लिख सकते हैं कि बिकॉज A is equal to B which is given, so this implies that अब ये एंगल्स किस पे बन रहे हैं, M and N लाइंस पे बन रहे हैं, तो इट मीन्स M is parallel to N। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि M is parallel to N because of corresponding angles। ठीक है,
इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, L इज़ पैरेलल टू M एंड M इज़ पैरेलल टू N, M इज़ पैरेलल टू N। इट मीन्स ये तीनों ही लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और सो दिस इम्प्लाइज दैट कि L इज़ पैरेलल टू N, जो कि हमें प्रूफ कराना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है कि इन फिगर 6.9 OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, OE is the bisector of angle BOC and OD is perpendicular to OE. Show that the points AOB are collinear. यहाँ पे जो फिगर हमें गिवन है इसमें हमें गिवन है कि AOC का जो बाइसेक्टर है वो OD है। ठीक है, बाइसेक्टर मीन्स जो कि एंगल को गिवन एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की भी वैल्यू होगी। ओके इसी तरीके से यहाँ पे गिवन है कि OE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BOC का, और साथ में ही गिवन है कि OD इज़ परपेंडिकुलर टू OE, यानी कि OD एंड OE कैसे हैं, परपेंडिकुलर्स हैं। इट मीन्स एंगल DOE जो है वो 90 डिग्री का है। तो शो करना है कि शो दैट द पॉइंट्स AOB आर कोलिनियर पॉइंट्स। AOB कोलिनियर मीन्स क्या होता है, जो कि सेम लाइन पर होते हैं। ठीक है, सेम लाइन पे मीन्स एक तरीके से हमको ये प्रूव कराना है कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर इसके लिए अगर हम लोग ये प्रूव करा दें कि AOB जो टोटल एंगल है ये 180 डिग्री का है, तो ये स्ट्रेट एंगल प्रूफ हो जाएगा और AOB जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके है ना। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एंगल DOE इज़ इक्वल टू 90 डिग्री विच इज़ गिवन। और ये एंगल जो है DOE वाला ये किन दो एंगल से मिलके बना है, एंगल DOC एंड एंगल COE से। ओके तो एंगल DOC प्लस एंगल COE इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें LHS में भी एंड RHS में भी, ठीक है, तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में दोनों ही साइड में एंगल COE, ठीक है, दोनों ही साइड में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, ट्वाइस ऑफ एंगल DOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल COE इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब ट्वाइस ऑफ एंगल DOC का ट्वाइस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें एंगल कौन सा मिलेगा, AOC वाला मिलेगा, क्योंकि OD तो बाइसेक्टर है। OD जो है इस एंगल का हाफ पार्ट है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसको पूरा ले लिया तो इट मीन्स इसका ट्वाइस हो गया, DOC एंगल का ट्वाइस हो गया। ओके तो इसको हम ट्वाइस ऑफ एंगल DOC को हम एंगल AOC लिख सकते हैं। ओके तो एंगल AOC प्लस इसी तरीके से ट्वाइस ऑफ एंगल COE है। तो ट्वाइस जब हम कर रहे हैं तो इट मीन्स हम ये पूरा वाला एंगल ले लें। ओके क्योंकि ये तो इसका हाफ पार्ट है और ये इसका पूरा वाला पार्ट है। जब हमने इसका ट्वाइस ले लिया इट मीन्स हम इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल COB इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC एंड COB मिलकर के कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, AOB वाला एंगल। दिस एंगल एंड दिस एंगल ये मिलकर के AOB वाला एंगल बन रहा है टोटल। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल AOB इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि AOB
इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल वैल्यू आ गई, इट मीन्स यहाँ पे स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। और ए ओ बी क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि ए ओ बी जो है कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पॉइंट्स ए ओ एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि इन फिगर 6.10 एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल 6 इज इक्वल टू 120 डिग्री to show that the lines M and N are parallel। ओके, तो यहाँ पे इस फिगर में गिवन है कि एंगल 1 जो है ये 60 डिग्री का है एंड एंगल 6 जो है ये 120 डिग्री का गिवन है। तो हमें ये प्रूव कराना है कि M और N लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी हमें क्या मिली है, 60 डिग्री के इक्वल मिली है। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन था कि एंगल 6 जो है वो 120 डिग्री का है और एंगल 3 और एंगल 6 मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल, है ना, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों का सम अगर हम 120 डिग्री एंड 60 डिग्री इनको हम ऐड करते हैं तो ये हमें 180 डिग्री का मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री का मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे M जो लाइन है वो N के पैरेलल है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीज़न। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि M इज़ पैरेलल टू N बिकॉज sum of co-interior angles is 180 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।